अमरनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी का बड़ा आरोप है। अभिषेक बैनर्जी ने हत्या कराई है, ये अर्जुन सिंह ने कहा है। मर्डर से अभिषेक मैसेज देना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी बयान दिया है, बीजेपी सरकार बनने पर सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए, बड़ा बयान है ये, अर्जुन सिंह ने ये बयान दिया है और वो क्या कह रहे हैं, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी पर। और अभिषेक बैनर्जी ने ही हत्या कराई है, अर्जुन सिंह ने ये आरोप लगाया है। तो देखिए, एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेता टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार देखिए अर्जुन सिंह ने अभिषेक बैनर्जी तक का नाम लिया है और कहा है कि इस हत्या से अभिषेक मैसेज देना चाहते हैं। और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी कहा है कि बीजेपी सरकार बनने पर हम सब ठीक करेंगे, इंसाफ मिलेगा। तो देखिए, इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप टीएमसी के ऊपर बीजेपी लगा रही है। अभिषेक बैनर्जी पर यह आरोप लगाए गए हैं। जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो एक साधारण घटना नहीं मानी जा रही थी, क्योंकि इसका सीधा संबंध बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे से था। और ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई में हत्यारों का कोई इरादा ऐसा था जिससे बीजेपी की पूरी लीडरशिप को कोई संदेश देना था। आरोप बीजेपी की तरफ से ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। आप अंदर गए थे, देखे क्या हुआ था, कितने गोलियां कितनी लगी थी दादा? अभी 5 गोलियां लगी ऐसी पता चला है, अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। थैंक यू दादा। ये क्या इस तरह बंगाल में जो आप लोग लगातार शांति की हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। दुखद घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। आप अंदर गए दादा? अभी 5 गोलियां लगी ऐसी पता चला है, अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। तो अर्जुन सिंह ने सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी का नाम लिया कि अभिषेक बैनर्जी ने यह हत्या कराई है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रविशंकर, सीधे अभिषेक बैनर्जी का नाम लिया जा रहा है बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह की तरफ से। देखिए, ऐसे घटना में ये आम सी बात हो जाती है कि विपक्ष के नेता या तो एक दूसरे पे आरोप ऐसे लगाते रहते हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन तौर पे पता चलेगा कि कौन इसके पीछे है, कैसे रेकी हुआ, कौन इसको हायर किया था। इतना बारीकी से अगर गोली मारी जा रही है कि सीने में यहाँ पे एक गोली मारी गई, यहाँ पे एक गोली मारी गई, यहाँ पे एक गोली, डेयरफोर्ट जैसा एक गोली मारी गई, तो मतलब हार्ट आपका जहाँ पे है, तीनों तरफ से गोली मारा जाए तो हार्ट किसी भी तरफ नहीं बचे। तो मतलब आए थे ये मारने के लिए, डराने के लिए नहीं आए थे। और ऐसा भी नहीं है कि आक्रोश था, बस उसको आके गोली मार के चले गए। ये प्लानिंग किया गया था, उनको मारना था। क्या रीज़न है जो लोग इन काम को अंजाम दिए हैं, कैसे ये लोग किए थे, किसके इशारे पे किए थे, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन तौर पे पता चलेगा। और यहाँ पे जो बीजेपी कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वो आरोप कितना सिद्ध है, कितना नहीं है, कितना आरोप प्रत्यारोप का चीज़ है, बस ये पॉलिटिकल गेम है कि नहीं, ये सब बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फिलहाल ऐसे घटना में राज्य के जो सबसे बड़े अभी लीडर है, जो कि ममता बनर्जी को 2 बार हरा चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री खुद बन सकते हैं, उनके अगर आत्मसहायक को ऐसे गोली मार दिया जाता है, वो भी चुनाव के बाद और शपथ ग्रहण के पहले, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन इससे कॉन्क्रीट कुछ कहना कि कौन इसके पीछे है, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन इन आरोपों से जो सियासी गर्मी है पश्चिम बंगाल की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब आपको हम बीजेपी के 2 और विधायकों के बयान भी सुनाते हैं जो हत्याकांड के बाद अस्पताल पहुंचे थे। अग्निमित्रा पॉल और कौस्तुभ बागची ने इस हत्याकांड को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। ये तो पुलिस का काम है, हम तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन जो
सुनने में आ रहे हैं या जो ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं, बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था, अब कौन आया था, ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। 5 गोली लगाए उसे, जो भी सामने 3 और पीछे एक, यहाँ पे भी एक है, हाथ के पीछे भी एक है। 5 गोली मारा गया और पूरा दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पूरा रेकी करके किया गया पूरा। और बहुत कुछ है, मैं इन्वेस्टिगेशन का मामला आपको सामने नहीं बता सकता। प्रशासन के तरीके से अच्छे से काम कीजिए और जो दोषी लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए और उनको जो है कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई कीजिए और उनको जो भी सज़ा देना है दीजिए। लेकिन ये पूरा जो है एकदम रेकी करके पूरा एकदम 2-3-4 दिन से ये प्लान बनाया गया, एकदम सब कुछ एकदम पूरा एक मैप बना के एक प्रॉपर चार्ट बना के सब कुछ करके ये किया गया है। और अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। अवधेश जी, बीजेपी ने इससे पहले अलग अलग राज्यों में कई बार चुनाव जीता है, बहुत लंबे समय से जो लोग वहां सत्ता में हैं उनको हराकर चुनाव जीता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थितियां बिल्कुल अलग सी लग रही है। जीत के बाद भी आप देखिए हत्या और हिंसा का सिलसिला चल रहा है। अभी भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं हम आएंगे तो स्थितियां हम ठीक करेंगे, यानी कि उनको दिखाई दे रहा है कि बड़ी चुनौती अभी भी है। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में अगर ये घटना हुई है और बीजेपी भी बहुत तीखे बयानों के साथ सीधे नाम लेकर आरोप लगा रही है, तो क्या सत्ता हस्तांतरण के बाद भी माहौल तनावपूर्ण नहीं रहेगा? ये कहा ही जा सकता है हार जीत के बाद भी ये ट्रांजिशन आसान या सॉफ्ट नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है अभी तक जिस भी शासन में आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी था लेकिन वहां राजनीतिक हिंसा नहीं थी, वहां कानून व्यवस्था की समस्या थी, तो वो एक नक्सलवाद की चुनौती का उनको सामना करना पड़ा है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि बंगाल में पिछले 60 दशक में जो हिंसा का दौर है वो सत्ता संरक्षित हिंसा की स्थिति रही है। जो भी पार्टी उस हिंसा के विरुद्ध आवाज उठा के सत्ता में आई, धीरे धीरे उसी का शिकार हो गई। और वो उसका सबसे क्रूर और भयानक उदाहरण आपको तृणमूल कांग्रेस का शासन है। वहां का शासन कैसे चल रहा था, आप खुद पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं, आपको अंदाजा है कि वहां चुनाव ही नहीं, चुनाव के अलावा जिस राज्य में आप देखिए कि कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ऐसे टोल बूथ लगा दिए हो पूरे प्रदेश में, जिसमें टोला वसूला जाता है, 50 रुपया मिनिमम गाड़ियों को देना ही है और पुलिस तक नहीं रोक सकती हो। तो वहां और जो विरोध करता है उसके लिए हिंसा, दमन, पलायन यही रास्ते थे। नहीं तो और स्वयं ममता बनर्जी जो सुकांतो मजुमदार कह रहे थे, अभी आपने सुना भी, सुकांतो जो कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, जब हम मुख्यमंत्री हमारे शपथ लेंगे तो धीरे धीरे हम ये सिस्टम ठीक कर देंगे। ये जो ठीक करने वाली बात है, यानी कि एक ट्रांजिशन है पूरे सिस्टम का, ये क्या इतना आसान होगा? अभी हालात ये हैं, अभी ब्लड शेड देखने को मिल रहा है, इसके बाद ऐसे एलिमेंट्स को ठीक करने में क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी जो दूसरे राज्यों में इतनी नहीं रही है? न, बिल्कुल इतनी नहीं रही है, चुनौती है, लेकिन इसका एक प्लस भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून और व्यवस्था एक प्राथमिकता रही है और जहां भी उनका शासन हुआ है कानून और व्यवस्था संभली है। इसलिए उम्मीद तो की जा सकती है शुभेंदु अधिकारी और वहां के लोगों को यह भी पता है कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस के संरक्षित हिंसा कैसे होती थी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे। ये सारे, ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत पूरी जानकारी नहीं होगी, लेकिन है पुलिस प्रशासन अभी तक दबाव में काम कर रहा था, उसको भी समझ में आया है सत्ता बदल गई है, तो वो भी समझ रहा है कि क्या होनी है और एक दृढ़ संकल्प के साथ योजना बना के। और सबसे बड़ी बात कि चूंकि जनता का मतदान इसके विरुद्ध है और बहुत बड़ा समुदाय, अगर 91-92, लेकिन आप भी मानते हैं कि ये आसान तो नहीं ही होगा, लोगों ने मत दिया, आप भी मानते हैं कि ये इसमें सहयोग मिलना है और वो एक बड़ी ताकत होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। इसमें केंद्र और प्रदेश को मिलकर के एक टाइम बाउंड प्लानिंग के साथ, अभी एक पुलिस अफसर को उन्होंने वहां डिप्यूट किया है उत्तर प्रदेश से ले जाकर के, अजय पाल शर्मा को, ऐसे कुछ पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को केंद्र से ले जाकर
क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी चुनौती है और सामने एक आक्रामक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के कैडर में हिंसा, विरोध, उत्पीड़न, दमन और बिल्कुल। और देखिए, चंद्रनाथ रथ की हत्या ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि कैसे और कितने समय में स्थिति ये बेहतर हो पाएगी।